जिला बाराबंकी और गोमती के तट पर विराजमान ये महादेव मंदिर। बाराबंकी के जिस इलाके में यह मंदिर है उसका नाम है हैदरगढ़। मुगल काल में औरंगजेब के समय यह एक ताकतवर तहसील हुआ करती थी। उस दौर में भी यहाँ के महादेव मंदिर की लोकप्रियता दूर दूर तक फैली हुई थी। पौराणिक गाथाओं के मुताबिक इस प्राचीन शिवलिंग की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। स्थानीय जानकारों के अनुसार इस शिवलिंग की खोज औसान नामक एक मल्लाह ने की थी। बाद में रौनी रियासत के राजा ने यहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ये सावन है, महाशिवरात्रि है या सोमवार के दिन पे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगती है। ऐसे ही तो ऐसे नॉर्मल चलता रहता है, नहीं तो ऐसे सोमवार के दिन मान लीजिए भीड़ होती है, मेला होता है। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है, कोई मनौती वगैरह भी मांगते हैं? जी, मानवता की, जैसे कि आप वो सामने देखिए बन रहा है, वो मानवता के ही कारण बन रहा है। संभवतः औसानेश्वर महादेव की यही सुर्खियां अपने तहसीलदारों के जरिए औरंगजेब तक पहुंची होंगी। उस दौर में मंदिर की चर्चा की एक वजह तो उसका नाम ही था। औसानेश्वर का अर्थ होता है अवसान, यानी संध्या के देवता। मान्यता है कि जब रौनी रियासत के राजा शिकार खेलने के दौरान जंगल में पहुंचे तो संध्या समय पूरा क्षेत्र प्रकाशमान हो उठा। पता चला कि यहां एक मल्लाह ने शिवलिंग स्थापित किया था। उस शाम के अंधेरे में शिवलिंग के तेज को देखते हुए राजा ने यहां स्थापित शिवलिंग का नाम अवसानेश्वर महादेव रखा। यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ मानता है कि जो शिव से मांगी है वो पूरा होता है यहाँ। और बहुत प्राचीन मान्यताएं हैं यहाँ पे, जैसे कि पूर्वज लोग बताते हैं कि जो शिवलिंग है इस स्थापित हुई नहीं है, मतलब कि खुद से निकली हुई है। सनातन के इस खास ढांचे की सुर्खियां इतिहासकारों के मुताबिक मुगल शासक औरंगजेब को खटकी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जब उसके सैनिक आरी से शिवलिंग को काटने लगे तो शिवलिंग से रक्त बहने लगा। शिवलिंग पर आरी से प्रहार, बहने लगी रक्त की तेज धार। स्थानीय जानकारों के मुताबिक हमले के दौरान शिवलिंग से रक्त की धार तेज होती गई। इसके साथ औरंगजेब के सैनिकों पर सांप, बिच्छू और अन्य जीव जंतु प्रकट होकर टूट पड़े। इस चमत्कारिक घटना से भयभीत औरंगजेब के सैनिक भाग खड़े हुए। ये किस्सा सुनकर औरंगजेब को अपने इरादे से पीछे हटना पड़ा। स्थानीय जानकारों के मुताबिक जिस दिन औरंगजेब के सैनिकों ने मंदिर पर हमला किया था, संयोग से वो सोमवार का दिन था। आगे की कहानी से पहले यहां समझिए सोमवार को शिव शक्ति का रहस्य। आखिर सोमवार भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा को शिव माथे पर धारण करते हैं। चंद्रमा सौम्यता और शांति का प्रतीक है। भगवान शिव भी शांत देवता माने जाते हैं। सोम के उच्चारण में ओम की ध्वनि आती है। शिव को भी ओमकार का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए सोमवार की पूजा निम्न चंद्रमा दोष दूर करता है। सोमवार को शिवलिंग पर लगे घाव को भरने के लिए कई वर्षों तक पुजारियों ने घी में डूबी रुई का फाहा लगाया। घाव तो भर गया, लेकिन उसका निशान आज भी मौजूद है। पूर्वज लोग बताते हैं कि जो शिवलिंग है इस स्थापित हुई नहीं है, मतलब कि खुद से निकली हुई है। और औरंगजेब ने यहाँ पे मतलब परीक्षा लिया था पहले के समय में, तो इन पे आरा चलवाया गया था। तो यहाँ शिवलिंग से खून निकलने लगा और बिच्छू और सांप निकल के सैनिकों को काटने लगे, जिससे वो छोड़ के भाग गए यहाँ। मंदिर का निर्माण लगभग 450 वर्ष पूर्व हुआ था। 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मंदिर की देखरेख निहंग साधुओं द्वारा की गई थी। इलाहाबाद के जूनागढ़ अखाड़े से जुड़े इन साधुओं की 14 पीढ़ियों ने यहां की गद्दी संभाली। बाद में यह जिम्मेदारी गिरी परिवार को मिली, जो दशनामी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। वर्तमान में महंत गोमती गिरी और उनके शिष्य मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे हैं। औसानेश्वर महादेव की इसी विरासत की वजह से लोगों की आस्था और शिव आराधना का एक बहुत बड़ा केंद्र यह मंदिर बन चुका है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आया करते हैं और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। अपने क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ की बहुत मान्यता है। जो भी यहाँ पे अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आता है, उसको जो भी मनौती मांगता है वो उसको पूरी होती है। पूरे विश्व से आदमी यहाँ पर आते हैं।
श्रद्धालु आते हैं, सब आते रहते हैं और हर प्रभु की ऐसी कृपा है, सबकी मनोकामना पूर्ण। महत्ता यहाँ की, अगर आप निरंतर पूजा पाठ कर रहे हैं तो सारी मनोकामनाएं हमारी स्वयं की पूरी हुई हैं और जो है सबकी पूरी होती हैं। एक खास बात और, इस मंदिर की देखरेख कर रहे साधुओं और गिरी संप्रदाय के लोग मुगल काल से ही गो हत्या के खिलाफ अभियान चलाता आ रहा है। गोवंश के पालक और रक्षक होने के नाते भगवान शिव इनके सबसे बड़े आराध्य हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अन्न से ही मन के विचार पैदा होते हैं, यानी जैसा भोजन वैसा मन और वैसा ही व्यवहार। महाभारत युद्ध के बीच गीता के उपदेश की एक व्याख्या लोग हिंसा से जोड़कर देख लेते हैं, क्योंकि इसके मुताबिक हत्या या मृत्यु के साथ सिर्फ देह का अंत होता है, आत्मा अजय है, अमर है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी जीव की हत्या सिर्फ भक्षण के लिए ही कर दें। गीता से पहले दुनिया के पहले ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल में 87वें सूक्त की एक रचना कहती है, जो मनुष्य गाय या अन्य पशु का मांस का सेवन करता है, गौ हत्या कर दूसरे जनों को दूध आदि से वंचित करता है, तो उसे मृत्यु दंड से कम की सजा उचित नहीं है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की एक रचना। अगर ऋग्वेद की रचना का काल 2000 साल पहले भी माने तो ये इंसानी सभ्यता का वो दौर था जब हमारे ऋषि मनीषियों ने धरती पर इंसानी जीवन चक्र के साथ अरबों मील दूर ग्रहों नक्षत्रों के भी लक्षण जान लिए थे। ये हमारी सामूहिक चेतना का बिंब है। इसके बाद अथर्ववेद और चरक संहिता जैसी तमाम रचनाएं आई जो बताती हैं इंसान का शरीर मांसाहार के लिए बना ही नहीं है। अगर कोई खाता है तो ये व्याधियों को आमंत्रित करता है, क्योंकि इन ग्रंथों में पाचन शक्ति के 2 तत्व बताए गए हैं, सम, अग्नि। इसमें हमारी पाचन क्रिया सामान्य होती है, इसमें भोजन पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। मंद अग्नि, इसमें पाचन में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय लगता है, जिसके कारण हमारा भोजन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। हालांकि वैदिक काल के बाद मांसाहार को पूरी तरह वर्जित नहीं किया गया। इस परंपरा से जुड़े तमाम लोग मांसाहार करते आए हैं। पहले के राजा महाराजा भी शिकार करते हैं, लेकिन द्वापर युग में महाभारत का एक अंश मांसाहार की परंपरा के बावजूद भोजन को 3 श्रेणियों में बांटता है। सात्विक, ये भोजन संतों, सन्यासियों और धर्म के कार्यों में लगे लोगों के लिए अनिवार्य बताया गया है। राजसिक, इस भोजन में मांसाहार शामिल है, लेकिन ये युद्ध, खेल और दूसरे कठिन कार्यों में लोगों के लिए है। तामसिक, ये पूरी तरह से मांसाहार आधारित भोजन है जो राक्षस, पिशाच और असुरों के लिए है। तो आप सोचिए, स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए कैसा आहार उचित है? धर्म और परंपरा की बात तो बाद में है, जो आप अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, मौसम के हिसाब से उसकी प्रवृत्ति तो समझिए।